रत्नाकर जी, ऐसा क्या है कि जब भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक होने वाला है और कांग्रेस अब बढ़ती दिख रही है और तभी अचानक से एक बड़ा बम फूट जाता है। आप देखिए कि सारा कुछ चलते चलते और एकदम से आपकी राह में कितने बड़े एकदम चट्टान आ गई कि अब देखिए राजस्थान का द्वंद्व वो सामने है और उसे आप नकार नहीं सकते हैं। जी, कैसे देखते हैं, अब क्या करेंगे आप? और ये भी कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल आप करते नहीं हैं, कठोर निर्णय लेते नहीं हैं। तो ऐसे में जो यात्रा चल रही है, आपको नहीं लगता कि यात्रा के जो सवाल होने चाहिए वो सवाल बदल जाएंगे? अब वहां सवाल गुटबाजी के सवाल, राजस्थान के दूसरे जो सवाल हैं वो आ जाएंगे। निश्चित रूप से संजय जी, देखिए संगठन के लिए ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब कोई वरिष्ठ नेता इस तरह से जो है मीडिया के सामने खुलेआम किसी दूसरे नेता पे, पॉपुलर नेता पे अगर बयानबाजी करता है, तो यह एक निश्चित रूप से कहीं न कहीं अध्यक्ष महोदय इसमें संज्ञान ज़रूर लेकर और दोनों नेताओं को बैठकर चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन यह खुलेआम आकर इस तरह से बातें करना, दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगाना, ये कहीं न कहीं परिपक्वता जो है दिखाता है कि अशोक गहलोत जी जो बड़े हैं, उनको इस तरह से सामने आकर नहीं पर कहना दोनों चाहिए। तरफ से है रत्नाकर जी, दोनों तरफ जी, से है इस जी। बार। नहीं, मैं दोनों तरफ का बयान सुन रहा था। मैंने सुना जी। पायलट जी, सचिन पायलट जी का भी स्टेटमेंट सुना। वो चूँकि नाराज़ दिख रहे थे, चूँकि कुछ शब्दों का इस्तेमाल जो है अशोक गहलोत ने किया था और उन्होंने कहा था कि इस समय हमको आपस में इस तरह से बयानबाज़ी ना करके संगठन को मजबूत करने का, और जो चुनाव अभी सामने दिख रहा है, उस चुनाव में हम किस तरीके से जनता के बीच जाकर और अपने कांग्रेस पार्टी को जिताने का उनका मुख्य मकसद है। तो उनका साफ तौर से ये कहना था। हम्म। देखिए ज़रूर निश्चित रूप से जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसमें इंटरफेयर ज़रूर करके और दोनों नेताओं को जो है बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेंगे। रही बात ये कांग्रेस पार्टी की, हम्म। मैंने आपको स्पष्ट तौर से सारी चीज़ें बता दिया है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि देखिए संगठन में क्या होता है, संगठन में हर व्यक्ति की कुछ आकांक्षाएँ होती हैं। वो चाहता है कि हम बड़ा पद हासिल करें, हम मुख्यमंत्री बने, चाहे हम्म। प्रधानमंत्री बने, चाहे मंत्री बने, ये आकांक्षा होती है जो संगठन में काम करता है और चुनाव लड़ता है। लेकिन संगठन में हर व्यक्ति की जो मुराद वो पूरी नहीं होती। तो कहीं न कहीं जो है देखने को मिलता है कि एक-दूसरे से टकराहट देखने को मिलता ही है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे हिमाचल प्रदेश का ही उदाहरण दे देता हूँ। हम्म। हिमाचल प्रदेश में चूँकि अनुराग ठाकुर जी भी हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं और जेपी नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं। जी। और शायद ये मीडिया में नहीं आया, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि दोनों के बीच में कड़वाहट जो है बहुत चरम पर है। तो ये हम्म। भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है। आप देखिए लेकिन यहाँ पे उनकी अगर कड़वाहट जो है ना फे वो मीडिया के सामने आती नहीं है उस मीडिया जी, के तरीके जी। से। सामने नहीं कहीं आती। मैं फेसबुक आपको पे भी बोला नहीं आती उस बोला तरीके आपको से, ये सारी चीज़ें अखबारों में मैंने भी आप नहीं छपती, अपने मैंने उनके स्वीकार किया। सोशल मैंने बि मीडिया के जो उनके अपने हैंडल है वहां भी नहीं छपती। आपके यहाँ तो बिल्कुल, बयान जारी कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने ये स्वीकार किया मैंने कि इस तरह की बयानबाज़ी जो है मीडिया में नहीं आना चाहिए और ये आया है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन संगठन की बात जहाँ तक होती है, तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी में भी 2 खेमे बँटे हुए हैं। एक नितिन गडकरी का खेमा बँटा हुआ है और एक अमित शाह मोदी का खेमा बँटा हुआ हम्म। है। आप अगर मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए तो शिवराज सिंह अलग खेमा है और नरोत्तम मिश्रा का अलग खेमा है। पर और अगर रत्नाकर जी, आप ये देख आपकी बात लीजिए, सही अगर है राजस्थान की कि बात ले खेमेबाजी लीजिए। वहां है, लेकिन जी। वो खेमेबाजी है वहां पर, उसके बावजूद भी वो जीत रहे हैं। ये है ना, उनके खेमेबाजी जो है ना वो सार्वजनिक रूप से मंचों पर सामने नहीं आ रही है। यहां तो आप देखिए नहीं, कि नहीं, आप देखिए पंजाब के अंदर जीतने आप जा रहे थे, आपकी गुटबाजी पंजाब को ले डूबी। उत्तराखंड के अंदर आपकी स्थिति बहुत मजबूत थी, वहां पर गुटबाजी आपके सामने आई। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सब हाईकमान को नहीं जाती, आपको खुद दिख रहा है, सारी चीजें आपके सामने हैं कि किस तरीके से वहां पर ओपन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। तो ये जो खमियाजा है ये किससे भुगतना पड़ रहा है? ये भाजपा को नहीं, ये तो कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है। और देखिए कब कठोर संजय जी निर्णय लेंगे संजय जी फिर? संजय जी, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि हर पार्टियों में कहीं न कहीं जो है खेमेबाज़ी है, चाहे है वो जी। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, हम्म। चाहे जो भी पार्टी है, खेमेबाज़ी रहती है, कहीं दिख जाती है, कहीं नहीं दिखती है। हम्म। और रही बात चुनाव जीतने की, तो चुनाव जीतने के लिए जनता को उनके जो मुद्दे हैं, उनसे सरोकार रखते हैं, उन मुद्दों पे वो ज़्यादा ध्यान देती है। जनता को आज इस चीज़ से वाकिफ़ है कि वो महँगाई कितनी बढ़ गई है। जनता आज उसको इस चीज़ से सरोकार है कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है।
किस चीज से सरोकार है? किसानों की आय जो है घट गई है, महिलाओं की जो है ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो जनता को ये सब चाहिए, उनके जीवन खुशहाल होना चाहिए। और कौन सी पार्टी, कौन सा नेता उनके जीवन स्तर को सुधार करता है, राज्य सरकार को सुचारू रूप से चलाता है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करता है, ये वो पार्टी देखते हैं कि कौन सी पार्टी करता है। और कोई नेता कोई दूसरे नेता के ऊपर क्या बयान देता है, इससे बहुत ज्यादा जनता को सरोकार नहीं है। और ये खेमेबाजी की बात जो है वो लगभग, मैं जहां तक मैं अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण बताऊं आपको, तो हर पार्टी में है।